उसको गिरफ्तार करने से पहले हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। कितने कितने को गिरफ्तार करोगे? 22 करोड़ आवाम उसके साथ है, हम उसके साथ हैं। उसका कसूर क्या है? कसूर तो बताएं। झूठे मुकदमे दर्ज करके आप उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं, क्यों भाई? हमारी रेड लाइन है। यही बात है, यही बात है। अगर इस मुल्क में सीधी बात करो तो गिरफ्तारियां क्यों भाई? क्या कसूर है उसका? उसका यही कसूर है कि वो मुस्तकबिल को अच्छा, बच्चों को अच्छे, वो कह रहा है कि बच्चे आगे आके खुद मुख्तियार हो जाएं, अच्छी कारकर्दगी करें। इमरान तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, जोर से लगाना है। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। ये सारे आप भाई देख रहे हैं, ये जलसे में आए हुए हैं। इस जलसे का मकसद ये है कि सिर्फ इमरान खान की जो हमने सपोर्ट करनी है, उसकी हमने हौसला अफजाई करनी है, ताकि वो ये ना घबराए ना। उसको पता चले कि आज भी जो इसके जो उसने कहा था ना कि जो मेरे लड़के हैं वो जब 18 साल के ऊपर होंगे वो मुझे सपोर्ट करेंगे, अब वही सपोर्ट करने उनको आए हैं। मेरी उम्र 30 साल हो गई है, ठीक है। मुझे अपनी जिंदगी जो गुजर गई है वो गुजर गई है, कि मैंने आने वाले अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना है। इमरान खान की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इमरान खान कहता है कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मुझे उसकी ये बात अच्छी लगी है, वो कहता है कि स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ नबी पाक के सीरत के बारे में पढ़ाया जाए। उसका मकसद ये है कि आने वाले चंद साल में जो बच्चे अगर नबी पाक की सीरत के बारे में पढ़ेंगे, उनको पता चलेगा कि नबी पाक क्या चाहते थे, कि वो मुसलमानों को किस तरफ लेके जा रहे थे, तो आने वाला मुआशरा खुद ब खुद सुधर जाएगा। उसका मकसद सिर्फ यही था, इस वजह से उसको उठाया गया है, ठीक है। उसका बकाया कोई कसूर नहीं था, उसका सिर्फ कसूर यही था कि वो कह रहा था कि मैं आने वाली जो नस्ल है उसको नबी पाक के बारे में आप बताओ कि उसका दुनिया में आए हैं, उनने किस तरह जिंदगी गुजारी है। उसकी जिंदगी जब भी अब मौलाना फजल रहमान कहता है डीजल 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 मौलाना फजल रहमान कहता है कि मैं दीन का खैर खाऊं। अगर दीन का खैर खाए तो मुझे बताएं कि अभी जो ये जो कुछ महीने पहले बिल पास हुआ है उसमें क्यों उसने हामी भरी है? अभी तो वो सेनेट में है ना, अभी तो उसके चल रहा है, अभी वो अपनी वो करे ना। इमरान खान के पीछे कहता था कि ये है, फलाना है, फलाना है। हम वो नाम भी नहीं कहना चाहते जो ये कह रहे थे। अब खुद क्या है? अब खुद क्या है? इमरान खान का क्या कसूर था? उसका सिर्फ कसूर था कि आने वाले वो मुस्तकबिल का कुछ अच्छा सोच रहे थे। उन्होंने ये जो यंग जितने भी आप लड़के दे रहे हैं, किसी से भी पूछिए, उनको उन्होंने ये जज्बा दिया है कि आप अपने हक के लिए लड़ो, आवाज उठाओ, मैं आपके साथ हूं। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। कदम बढ़ाओ इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे जानिसार हैं। आज का जलसा आप देखेंगे एक तारीखी जलसा होगा। इमरान खान सच्चा लीडर है, और तो छोड़ो कि इमरान पे हमारी जान भी कुर्बान है। फजल रहमान ने मेरी तरफ, मैं चिट्टी दाढ़ी वाला हूँ, बूढ़ा बंदा हूँ, लेकिन फजल रहमान ने सुन्नत रसूल रखा है, लेकिन अंदर से सुन्नत रसूल या उसकी मोहब्बत दिल में नहीं है। कभी भी आप जो ना वो सीधा बात नहीं करता है। उसने, मैंने TVRY पे खुद देखा है कि उसने कहा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडर जो बाइडेन है, लेकिन जो बाइडेन एक क्रिश्चियन है, वो गैर मजहब है, वो कहेगा तो सब उसी तरह करो। इसका काम था कि फजल रहमान कहे कि जो सबसे यानी अच्छा दीन वाला पाकिस्तान के अंदर है, और वो जो बात करे उस पर अमल करो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि उसके दीन पे चलो। लेकिन वो गलत बात करता है कि जो बाइडेन जो बात करता है वो बात करो। इमरान पे हमारा जान भी कुर्बान है, सब कुछ कुर्बान है, तन मन कुर्बान है, ठीक है ना। ये जितना पोटेड हुकूमत है, हमारे इससे मौत बेहतर है, इनको हम कबूल कभी नहीं करेंगे। ये दुनिया के, मैं पूरी दुनिया में फिर रहा हूँ और पूरी दुनिया मैंने देखा है, और पूरी ज़िंदगी, और उसके बाद ऐसे चोर डाकू मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, ना पूरी दुनिया में देखा है। हमारा जो मर्जी हो जाए ना, इनको हम कभी मंजूर नहीं करेंगे, आखिर दम तक लड़ेंगे, चाहे मौत आ जाए तो बस वो अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन इनको हम माफ़ नहीं करेंगे और नहीं छोड़ेंगे। इमरान के साथ हम खड़े, सब खड़े, और हमारा इंशाल्लाह जान भी इमरान पे कुर्बान है। बात खत्म।
जिस तरह हुकूमत कह रहे हैं इमरान खान को गिरफ्तार करना है, इमरान खान को इन्होंने अगर गिरफ्तार किया तो हम चारों तरफ हमारी हुकूमत है। पंजाब में हमारी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में हमारी हुकूमत है, गिलगित बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत है, केपी में हमारी हुकूमत है। इनका टोटल 25 किलोमीटर के अंदर वो इनका हुकूमत है। चारों तरफ है, हम आएंगे, चाहे हमें मौत भी मर जाए ना मंजूर है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे और वापस नहीं आएंगे। बात खत्म। कभी भी इनको मंजूर हम नहीं करेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। और मैं खुला इनको चैलेंज देना चाहता हूँ इस हुकूमत को, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे मरीन नवाज है, चाहे मरीन औरंगजेब है, चाहे राणा सनोला 22 बंदों को कातल है जो माले टाउन में इसने मिराज कुरान पिन में ऑर्डर दिया कि गोलियां चलाओ, और उनके जो है ना हम चैलेंज करते हैं कि तुम बंद करो और हम आ रहे हैं, और तुम हमें रोको, तुम इनमें हिम्मत पैदा करो, रोको, रोक नहीं सकेगा। जिसके दिल में अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत होगा वो वाहिद लीडर इस दुनिया में इमरान खान है। इससे कोई नहीं, ये सब चोर हैं, डाकू हैं। बाल सफ़ेद होंगे लेकिन मैंने पूरी ज़िंदगी और पूरी दुनिया में मैं फिरा हूँ, इस तरह चोर डाकू मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। यूरोप में एक बात तुम करो तो वहाँ पे जो है ना वो आपका ऐसी जगह पहुँचा देंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ पे जो सबसे बड़ा चोर डाकू होगा उस पर गुलाब के पत्तियाँ जो है ना ऊपर डालते हैं कि ये बहुत बड़ा डाका हमारा है, बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है ना, उस पर वो गुलाब डालते हैं। हालांकि उसको ठुडे मारना चाहिए कि ये 22 करोड़ अवाम का चोर है, गद्दार है, एक बंदे का चोर नहीं है, 22 करोड़ अवाम के ये चोर हैं। बाद हमारे सफ़ेद हो गए लेकिन इनने अच्छा इस मुल्क की खैरखाई नहीं किया। ये सिर्फ हुकूमत करने आते हैं, उसके बाद लंदन वगैरह भाग जाते हैं। पाकिस्तान गया खड़े में, पाकिस्तान में इस मुल्क पे हमारा ये जान भी कुर्बान है, इस मिट्टी पे हमारी जान भी कुर्बान है। जान से कोई ज़्यादा चीज़ है, हम पीछे नहीं हटेंगे, इनको हम कभी भी मंजूर नहीं करेंगे, चाहे जान जाए तो जाए, कुर्बान जाओ, बस बात ख़त्म। पहले तो हम खान साहब को कमर मशारी में खुशामदीद कहते हैं, और हम ये कहते हैं कि जिस तरह हमारे ऊपर ये चोर मुसल्लत हुए हैं हम ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और खान साहब से हम कहते हैं कि खान साहब आपने घबराना नहीं, हम इंशाल्लाह आपके साथ आखिरी हद तक जाएंगे जब तक आपको हम दोबारा वज़ारत उस्मा तक ना पहुँचा जाए। पीडीएम कह रहे हैं ना खान साहब को दोबारा न्यायालय भेज रहा है, कुछ भी नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह ये इनकी आखिरी चांस है, ठीक है, इनको दोबारा फिर कुर्सी नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। खान साहब जब तक ज़िंदगी होगी इंशाल्लाह खान साहब वज़ीर आज़म रहता है। वो कह रहे हैं इमरान खान सच्चा लीडर है, वह लीडर इमरान खान है जो सच्चा बना हुआ है। ये चोर डाकू ये 30 साल से जो चोरी कर रहे हैं हमारी, उनको खुदा के नाम कह रहे हैं खुदा को खौफ करो, अब चोरियाँ बंद करो, हमारा अब बारी देने दो हमारे खान को। इनको चेक करने करो, चेक करो हमारा खान क्या काम करता है यहाँ। जो 20 साल से चोरियाँ डाकू कर रहे हैं, अब चोरियाँ डाकू बंद करें, मेहरबानी करो, हमारे खान का मौका दें, ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद, पाकिस्तान, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इमरान खान हमारा भाई है, हमारा मियाँ वाली का बेटा है, मियाँ वाली का है, हम मियाँ वाली के हैं, ठीक है। हमारी जान इमरान खान के लिए हाजिर है, हर किस्म की हाजिर है इमरान खान के लिए। जो इमरान खान कहेगा वही हम काम करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह हम करेंगे। इमरान हमारा भाई है, इमरान हमारा सब कुछ है। इमरान के लिए हम खून भी दे सकता है, वोट तो वोट है। इमरान मियाँ वाली का है, हम भी मियाँ वाली का है। इमरान सब कुछ है हमारे लिए, नहीं भेजेगा। अगर हमारे से कुछ होगा तो हम शहबाज शरीफ से बात कर सकता है। शहबाज शरीफ इधर आ तो ले, आएगा तो पता चलेगा उसको कि हम क्या चीज़ है। हम न्याजी है, न्याजी पठान है हम, वो कुछ भी नहीं कर सकता। जो राणा सनाउल्लाह है वो बिल में छुपा हुआ है, अगर बाहर आए तो उसको पता लग जाएगा कि मियाँ वाली की आवाम किस तरह है, उसको पता चल जाएगा।